नमस्कारः। अहमस्मै शिक्षाचार्यः केशवनाथ झा। सम्प्रति वयं वेदान्तदर्शनस्य परिचयं पठामः। मित्राणि, यथा भवन्तः सर्वे जानन्त्येव यत् केशवनाथ यूट्यूब् चैनल् तः 25 कूटाङ्कस्य तथा च 73 कूटाङ्कस्य नेट् JRF इत्यस्य सज्जता प्रचलति। तस्मिन्नैव क्रमे अद्य वयं वेदान्तदर्शनस्य परिचयं पठामः। मित्राणि, इतः पूर्वं वेदान्तसम्प्रदायस्य परिचयः इति नाम्नः एकं चलच्चित्रं मया निर्मितं। तस्मिन् चलच्चित्रे वेदान्तसम्प्रदायस्य विस्तृतं परिचयम् अस्ति। तं चलच्चित्रं निश्चप्रचं पश्यन्तु। वेदांत दर्शन का परिचय। क्या है वेदांत दर्शन का परिचय? मित्रों, इसमें वेदांत ज्ञान योग का एक स्रोत है जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति दिशा में उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य स्रोत उपनिषद है जो वेद ग्रंथों और वैदिक साहित्य का सार समझे जाते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसीलिए इसको वेदांत कहते हैं। कर्म कांड और उपासना का मुख्यतः वर्णन मंत्र और ब्राह्मणों में है। ज्ञान का विवेचन उपनिषद में। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत अथवा सार। वेदांत की 3 शाखाएं जो सबसे ज्यादा जानी जाती वे हैं अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत। आदि शंकराचार्य, रामानुज और श्री माध्वाचार्य जिनके क्रमशः तीनों शाखाओं का प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके अलावा भी ज्ञान योग की अन्य शाखाएं हैं। ये शाखाएं अपने प्रवर्तक के नाम से जानी जाती हैं, जिनमें भास्कर, वल्लभ, चैतन्य, निम्बार्क, वाचस्पति, मिश्र, सुरेश्वर, विज्ञान भिक्षु। आधुनिक काल जो प्रमुख वेदांती हुए उनमें रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद करपात्री, रमन महर्षि उल्लेखनीय हैं। ये आधुनिक विचारक अद्वैत वेदांत शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे वेदांती प्रवर्तकों ने भी अपने विचारों को भारत में भली भांति प्रचारित किया है, परंतु भारत के बाहर उन्हें बहुत कम जाना जाता है। संत में भी ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज आदि संत पुरुषों ने वेदांत के ऊपर बहुत ग्रंथ लिखे हैं। आज भी लोग संतों के उपदेश अनुकरण करते हैं। मित्रों, वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत। आरंभ में उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग हुआ, किंतु बाद में उपनिषदों के सिद्धांतों को आधार मानकर जिन विचारों का विकास हुआ उनके लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होने लगा। उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द के प्रयोग प्रायः 3 कारण दिए जाते हैं। पहला कारण है उपनिषद वेद के अंत में आते हैं। वेद के अंतर प्रथमतः संहिताएं ऋक, यजुः, साम अथवा अथर्व आती है। इनके उपरांत ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद आते हैं। साहित्य के अंत में होने के कारण इनको उपनिषद वेदांत कहे जाते हैं। वैदिक अध्ययन की दृष्टि से भी उपनिषदों के अध्ययन की बारी अंत में आती है। सबसे पहले संहिताओं का अध्ययन होता था, तदुपरांत गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर यज्ञादि गृहस्थोचित कर्म करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती थी। वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में प्रवेश करने पर आरण्यकों की आवश्यकता होता था। वन में रहते हुए लोग जीवन तथा जगत की पहेली सुलझाने का प्रयत्न करते थे। यही उपनिषद अध्ययन तथा मनन की अवस्था थी। उपनिषदों में वेदों का अनंत अर्थात विचारों का परिपक्व है। यह माना जाता था कि वेद, वेदांग आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी बिना उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त किए मनुष्य ज्ञान पूर्ण नहीं होता था। आचार्य
उदयवीर शास्त्री के अनुसार वेदांत पद का तात्पर्य है वेदादि विधि पूर्वक अध्ययन, मनन तथा उपासना आदि के अंत में जो तत्व ज्ञान जाना जाए, उस तत्व को विशेष रूप से निरूपण किया जाए, उस शास्त्र को वेदांत कहा जाता है। वेदांत साहित्य। अब कह रहे भैया वेदांत साहित्य क्या है, तो कहते हैं ऊपर कहा जा चुका है वेदांत शब्द मूलतः उपनिषदों के लिए प्रयुक्त होता था। अलग अलग संहिताओं तथा उनकी शाखाओं से संबंध अनेक उपनिषद हमें प्राप्त हैं, जिनमें प्रमुख तथा प्राचीन ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। इन उपनिषदों को दार्शनिक सिद्धांतों में काफी कुछ समानता है, किंतु अनेक स्थानों पर विरोध प्रतीत होता है। परंतु कालांतर में यह आवश्यक अनुभव की गई कि विरोधी प्रतीत होने वाले विचारों में समन्वय स्थापित कर सर्वसम्मत उपदेशों का संकलन किया जाए। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बादरायण व्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना की, जिसे वेदांत सूत्र, शारीरिक मीमांसा या उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। इसमें उपनिषदों के सिद्धांत को अत्यंत संक्षेप सूत्र रूप में संकलित किया गया है। अत्यधिक संक्षेप होने के कारण सूत्रों में अपने आप अस्पष्टता, उन्हें बिना भाष्य या टीका के समझना संभव नहीं है। इसीलिए अनेक भाष्यकारों ने अपने अपने भाष्यों द्वारा इनके अभिप्राय स्पष्ट करने का प्रयत्न किया, किंतु इस स्पष्टीकरण में उनका अपना अपना दृष्टिकोण था। इसीलिए उनमें पर्याप्त मतभेद। प्रत्येक ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि उसका भाष्य ही ब्रह्मसूत्र के वास्तविक अर्थ का स्पष्टीकरण करता है। फलतः सभी भाष्यकार एक एक वेदांत संप्रदाय के प्रवर्तक बन गए। इनमें प्रमुख शंकर का अद्वैत, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, मध्व का द्वैतवाद, निम्बार्क का द्वैताद्वैत तथा वल्लभ का शुद्धाद्वैतवाद। इन भाष्यों के अनंतर इन भाष्य पर टीकाएं तथा टीकाओं पर टीकाओं का क्रम चला। अपने संप्रदाय के मत पुष्ट करने के लिए अनेक स्वतंत्र ग्रंथ भी रचना हुई, जिनमें वेदांत साहित्य अत्यंत विशाल हो गया। ऐतिहासिक रूप से किसी गुरु के लिए आचार्य बनने समझने के लिए वेदांत पुस्तक पर टीकाएं या भाष्य लिखने पड़ते। इन पुस्तक में 3 महत्वपूर्ण पुस्तक शामिल है: उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, जिन्हें प्रस्थान त्रयी कहते हैं। तदनुसार आदि शंकराचार्य, रामानुज और माधवाचार्य तीनों ने इन तीन महत्वपूर्ण पुस्तकों पर विशिष्ट रचनाएं दी। 3 ग्रंथों में प्रकट विचारों का कई तरह से व्याख्यान किया जा सकता है। इसी कारण ब्रह्म, जीव और जगत संबंध अनेक मत उपस्थित किए गए। इस तरह वेदांत के अनेक रूपों का निर्माण हुआ। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।